नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बिहार चुनाव के सबसे बड़े शो इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की नगरी गया जी और बोध गया में हैं। इस बार बिहार चुनाव में सिर्फ वोटों की होड़ नहीं है, बल्कि नायक और जननायक की उपाधियों की भी होड़ लगी हुई है। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्हें नायक के तौर पर पेश किया जाए और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस उनको जननायक के तौर पर पेश करने में लगी हुई है। और इस बीच बीजेपी ये कहती है कि घोटालों वाली पार्टियां अब उपाधियों की भी चोरी करने में लगी हुई है। इस बीच महागठबंधन की घोषणाएं भी है, सब पर होगी बात, बहस भी होगी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार चुनावी दंगल में 8 दिन बाद जनता की बारी है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, सूबे की सियासी धार और तेज होती जा रही है। इस बार बिहार क्या सोच रहा है, जनता किस पर कितना भरोसा कर रही है, इसी सियासी तपिश को महसूस करने के लिए आज हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंची है बिहार के गया। बिहार चुनाव के पोस्टर बॉय जननायक तेजस्वी यादव अपने ही घर में घिर गए हैं। जननायक वाले पोस्टर को देखकर विरोधियों की तो छोड़िए, वो खुद आरजेडी नेता के रडार पर आ गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जननायक छोड़िए, पहले लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलना सीखिए। जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। सियासत में अदावत आती है तो फिर रिश्ते नाते तार तार हो जाते हैं। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। लिहाजा मौका मिला तो तेज प्रताप ने भी नायक को लेकर तेजस्वी को घेर लिया। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। बिहार में नायक वर्सेस खलनायक, सुशासन वर्सेस जंगल राज के साथ साथ बिहारी वर्सेस बाहरी की फाइट भी चल रही है। इसी को लेकर प्रशांत किशोर ने ओवैसी को घेर लिया है। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी चिराग भरे मंच पर नीतीश के पैर छूते हैं तो कभी नीतीश तेजस्वी के घर खरना का प्रसाद खाने के लिए चले जाते हैं। कभी मुद्दों से डिरेल होकर तेजस्वी की गाड़ी वक्त की पटरी पर पहुंच जाती है। हर कोई वोट के जुगाड़ में लगा है, लेकिन बिहार की जनता किसकी गाड़ी को एक अणे मार्ग तक पहुंचाएगी, ये जानने के लिए हम गया की जनता के बीच पहुंचे थे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गया में हर साल लाखों लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार 14 नवंबर की तारीख के बाद बिहार की राजनीति में किस पार्टी का पिंडदान होगा, इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आज मैं सब पर बात करूंगा। हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। जरा एक बार आपका परिचय करा दें उनसे। मुकेश शर्मा हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिवाकर सिंह हम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम अकरम आरजेडी से हैं। उसके अलावा विजय कुमार हमारे साथ हैं कांग्रेस के। अमित कार्तिकेय हैं हमारे साथ जन सुराज पार्टी से, और उसके अलावा चितरंजन कुमार हैं जो कि बीएसपी से वज्रगंज से प्रत्याशी भी हैं। इसके साथ हमारे साथ आज एक बार फिर से अवधेश जी होंगे और इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मुकेश शर्मा से। मुकेश जी, आप जब तेजस्वी ये कहते हैं कि भाई उनका पोस्टर लगता है कि नायक तेजस्वी के तौर पे, तो आपको आपत्ति क्या है? अगर उनकी पार्टी और उनके समर्थक उनको नायक की तरह देखते हैं तो उसमें बीजेपी को क्या दिक्कत होनी चाहिए?
दिक्कत नहीं है। बात को ये है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार, सम्राट अशोक का बिहार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बिहार, श्री बाबू का बिहार, दादा कुंवर सिंह का बिहार, विनोबा भावे का बिहार और जयप्रकाश का बिहार, अगर उसके नायक नौमी फेल अपराधी बेल पर अगर होगा तो सारे बिहारियों का सर झुक जाता है और बिहार का गौरव बर्बाद हो जाता है। जिस राज्य में हमने पाटलिपुत्र का गौरव बढ़ाया है, अगर वहां हमारा नायक एक अपराधी हो जाएगा तो ये सारे बिहारियों के लिए शर्म की बात है। वसीम अकरम जी तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या नौवीं पास होना या नहीं होना, मतलब नायक और जननायक होने की जो है क्राइटेरिया है, वो सिर्फ उसकी शिक्षा है, या आपको लगता है कि भाई जनता का समर्थन और जनता का सहयोग सबसे बड़ी चीज है? भाजपा के जो मित्र बोल रहे हैं वो बहुत सम्मानित हैं और हमें जो पता है वो लायर भी हैं। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि लोकतंत्र में 9वीं पास, 10वीं पास, 11वीं पास का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र में महत्व है कि जिसके दिल में जनता का जगह हो, जिसके मन में जनता का सेवा करने का जगह हो, उसका नाम बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी है। आपकी पार्टी के ही अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई अभी बहुत वक्त लगेगा तेजस्वी को नायक की उपाधि इसके पहले कि उनको मिले, उनको अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। मतलब आपकी पार्टी के लोग ही सहमत नहीं है आपसे? देखिए, नायक और खलनायक फिल्म में हुए हैं। हाँ। अब्दुल बारी लेकिन आपके तो होर्डिंग में भी, अभी आपके तो चुनावी होर्डिंग में भी है। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जन नायक इस बिहार में ही नहीं देश में अगर उपाधि दिया गया तो भाजपा के जो मित्र हैं उन्होंने कर्पूरी जी का नाम नहीं लिया। कर्पूरी जी को जन नायक की उपाधि दी जाती है जो भारत रत्न है, और कर्पूरी जी बनने में सारे लोगों को समय लगेगा, उसमें चाहे हम हो, तेजस्वी जी हो या भाजपा के कोई लोग हो। तो अभी संघर्ष कर रहे हैं तेजस्वी जी, उनका यही कहना था। लेकिन संघर्ष करके आगे आएंगे तो जन नायक लेकिन नायक की उपाधि चाहिए। क्या आपको लगता है ये सही बात है, सही चीज? संघर्ष देखिए, जनता जिसको चाहती है, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, जो जनता के लिए काम कर रहा हो, जनता के ग्राउंड पर जाकर समझ रहा हो, नेता वही है। इसे पढ़ाई से लेना देना नहीं है। लेकिन एक वहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ 12.5%, 13% सीट उन लोगों को दिया गया है जो या तो जो पार्टी के रिश्तेदार हैं या तो उनका बेटा है। ये गलत है। अच्छा। तेजस्वी ही क्यों मुख्यमंत्री? अच्छा, तेजस्वी क्यों मुख्यमंत्री हो? हाँ, अच्छा, तो ये आप लोग को लगता है कि भाई ये जो है ये हाँ, भाजपा ही ऐसा पार्टी है कि कर्पूरी जी के भारत रत्न दिया गया है। भाजपा ही दिया गया। कांग्रेस 70 साल था, लेकिन 70 साल में कांग्रेस कभी नहीं सोचा था पिछड़ों का कर्पूरी जी का कहां भारत रत्न दिया है। 15 साल भी मिला। आरजेडी के राज 15 साल रहा है, उनके राज में कर्पूरी ठाकुर को कहां उपाधि दिया गया? तो ये आरजेडी वाले लोग से। भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात सोचती है। एक चाय बेचने वाला, एक जिसकी मां चूल्हा बर्तन करने वाली, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी वार्ड अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। वो अति पिछड़ा का बेटा। और तो ये कह रहे हैं कि भाई आप अभी देखिए, ये बात सिर्फ आपकी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं और यहां पर के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं कि आरजेडी के लालटेन में तेल मुसलमान है और रोशनी जो है लालू के घर में हो रही है। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं, ये राजनीतिक मंच है, लेकिन सब लोग अपने दिल पे हाथ रखें कि भाजपा के अभी समर्थक कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक इतिहास है कि सत्तारूढ़ दल जो भाजपा केंद्र में शासन कर रही है, उसमें एक मुसलमान उनके लोकसभा के सदस्य भी नहीं है, एक मंत्रिमंडल में भी नहीं है। बिहार में जब चुनाव हो रहा तो शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों को भाजपा के लोग वोट नहीं देते हैं। किस मुंह से सबका साथ सबका विकास करते हैं? क्या मुंह है उनके पास? वो मुसलमानों को पीछे रख तो आप टिकट क्यों नहीं देते हैं? 1 मिनट, 30 टिकट तेजस्वी यादव जी ने दिए हैं। मैं आऊंगा
के पास, अभी आऊंगा आप लोग के पास आऊंगा। अमित कार्तिकेय, आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया रोजगार का, नौकरी का, और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम घरे घर नौकरी दे देंगे, 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। उसके बाद भी आप खुश नहीं? हाँ, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद, सभी को जय बिहार। जो व्यक्ति पीओके और एलओसी में अंतर नहीं समझ पा रहा है, जो व्यक्ति जीडीपी में अंतर नहीं समझ पा रहा है और जीएनपी में अंतर नहीं समझ पा रहा है, जो व्यक्ति लिखा हुआ फर्राटेदार तक नहीं पढ़ पा रहा है, अगर उस व्यक्ति को जननायक और महानायक बना दिया जाएगा तो बिहार का नहीं देश का भी दुर्भाग्य होगा। वैसे व्यक्ति को बिहार कभी नहीं इस रूप में चाहेगा। जी बताइए। ये देखिए, जिनकी ये बात करते हैं, ये जननायक नहीं, वो खलनायक हैं बिहार के। उन्होंने लोगों को नौकरी देने के बदले जमीन मांगा, उन्होंने हर जगह पर चारा घोटाला किया। ये इल्जाम नहीं है, कोर्ट में साबित हुई भी बात है। और अगर जहां तक मुसलमानों की बात आएगी, निष्पक्ष रूप से भाजपा ने हर एक दरवाजे तक बिना जात बिना धर्म देखे अपनी हर एक योजनाओं को पहुंचाया है, लेकिन टिकट नहीं दिया। हर एक जगह पर भाजपा उनको बराबर का अधिकार दे रही है। बराबर का अधिकार। हाँ, टिकट देना पार्टी से विश्वास नहीं होता। ये आरजेडी कितना टिकट दिया? 18% मुसलमान है बिहार में। एमवाई समीकरण बोलते हैं, कितना आरजेडी को कोटा से टिकट दिया? जब टिकट ही नहीं देंगे तो हिस्सेदारी की बात कहां से आ गई? ये हिस्सेदारी, जब टिकट देंगे तब हमारी उपस्थिति होगी, रिप्रेजेंटेशन होगा, तब तो हिस्सेदारी मांगेंगे। टिकट दिया। मैं ये कहता हूं, पिछले 20 वर्षों से एनडीए सरकार चल रही है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार ने पिछले 2020 में 11 टिकट मुसलमानों को दिया, एक भी मुसलमान नहीं जीते। ये आप समझ लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। तो यानी कि अगर विनेबिलिटी नहीं है इसलिए टिकट नहीं मिल रहा है, और कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, इसलिए वोट। मतलब छोड़ दीजिए, जितना नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ रह करके मुसलमानों के लिए बिहार में किया, शायद ही कोई पार्टी की होगी। ये उस समर्थक भी लोग जानते हैं। चित्रंजन कुमार, इस बार गया या यूं कहें कि बिहार किस मुद्दे पे वोट करेगा? भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बिहार बदल देंगे, बिहार में बदलाव जरूरी है क्योंकि 20 साल हो गया, भाई मौका मिलना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये अगर तेजस्वी की सरकार आई तो जंगल राज की वापसी होगी। क्या किसको चुनेगा ऐसे में बिहार? मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स नाउ को धन्यवाद देता हूं कि इस मोक्ष की धरती और गया की धरती पर आपने यह चुनावी यात्रा शुरू की है। और यह गया है, और गया का मतलब ज्ञान से शुरू होता है। तो यहाँ ज्ञान देने वाले तो काफ़ी लोग हैं, ज्ञान देने वाले लोगों की कमी नहीं। मैं पटना की बात नहीं करता, मैं लड़ रहा हूँ विधानसभा के लिए, और मैं सिर्फ विधानसभा की बात करता हूँ। पटना में कौन बनेगा, क्या बनेगा, उसकी टेंशन तो हर व्यक्ति को है, लेकिन आप स्थानीय एमएलए कैसा चुन रहे हैं, हमारी जमीन कैसी तैयार हो रही है, उस विषय पर किसी ने भी बात नहीं की। सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, सिर्फ कि तू चोर। जब तू चोर कहा जाता है तो उंगली आपके तरफ भी उठती है। दोनों की स्थिति एक जैसी ही है, किसी का पलड़ा भारी नहीं है। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं लड़ रहा हूँ जमीन के मुद्दे पर, बिल्कुल ही बेरोजगारी के मुद्दे पर। हमारे वजीरगंज विधानसभा में 17 वर्षों से इसी एनडीए की सरकार में रामविलास पासवान जी ने 2007-8 में जमीन का उद्घाटन किया था, आज तक एक ईंट नहीं लगी है उसमें। और उसके लिए कांग्रेस के वर्कर भी, विपक्ष में जो भी आरजेडी के वर्कर भी करते रहते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? युवा यहाँ वजीरगंज विधानसभा का हो या किसी भी विधानसभा का, आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, अभी छठ समाप्त हुआ है और भीड़ जा करके देख लीजिए, भेड़ बकरी की तरह भर के जा रहे हैं। आप स्थानीय एमएलए की बात नहीं करते, आप स्थानीय व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं। आप पटना में कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, आप दीवार और नींव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन छत ढालने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूं अपने वजीरगंज विधानसभा के मुद्दे पे, वजीरगंज के लिए। ठीक है। विजय जी, ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस तो इस रेस में ही नहीं है, इस लड़ाई में नहीं है, और आपके नेता भी बिहार नहीं आ रहे हैं, चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं ढंग से। मतलब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जितनी सीटें दी गई है कायदे से वो उतने पे भी नहीं लड़ रही है। तो आप इस तरीके से अगर बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और कहते हैं कि भाई आपको राष्ट्रीय पार्टी में आपको एक विकल्प के तौर पे देखा जाए। सबसे पहले तो
इस राष्ट्रीय महापर्व चुनाव के अवसर पर जो आपने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप बात बोल रहे हैं, कांग्रेस 140 वर्षों की पुरानी पार्टी है जो कि देश की आजादी से लेकर के देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। जहां तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो देश के नेता हैं, वे 2025 में 8 बार बिहार का दौरा किए हैं। बिहार में उन्होंने बेरोजगारी, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं जिसका कि बिहार में जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, क्या बिहार में मुद्दा है वोट चोरी का? वोट चोरी नहीं है, कोई बोला नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं मुद्दा। किसी का वोट कटा है यहाँ पे क्या? किसी का वोट कटा है क्या? किसी का कटा है क्या? सुन लीजिए पहले, किसी का वोट नहीं कटा। आप मेरी बात सुने। आपके नेता कह रहे हैं वोट चोरी हुई। SIR आने के बाद ही, हाँ, एक मिनट, हाँ, सम्मानित साथी, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, SIR 22 वर्षों के बाद जब SIR हुआ, तब पता चला कि गया जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 2,45,000 वोटर का नाम जो हटाया गया, उसमें 98,000 मृतक थे। तो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने, मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा में 30 सीटें बेईमानी से जीती है। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी बेईमानी से सीट जीत रही है? अरे 98,000 गया के मृतक हैं। विकास पर सारा काम हो रहा है, जहाँ हर जगह कोई सपना में भी नहीं। एक स्थान पर 2-2 जगह का नाम था, वो इससे ही लोगों चुन उनका नाम हटाया गया, जो कि बिल्कुल जायज है, 100% जायज है, एक भी गलत नहीं है। पूरे देश में SIR हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं? इतने साल तक जो कांग्रेस जो और इनकी पार्टियां SIR का विरोध अभी जो कर रही हैं, ये जो वोट चोरी बोल रहे हैं, वोट चोरी एक्चुअली जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इन लोग बसा के रखे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, तो इनका वोट चोरी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमारा वोट बिल्कुल सुरक्षित है। गलत है, हो रहा है, EVM हैक हो रहा है, हिंदू EVM हैक किया जा रहा है, बेरोजगारी है, EVM हैक हो रहा है, EVM हैक कर लिया जा रहा है, और ये डाटा आ गया उसका। कहाँ डेटा आ गया? उसका डाटा पूरा है, वो पूरे देश में उसका तबाह है, सब जगह उसके खिलाफ है। EVM हटेगा, देखिए फिर इसके बाद चुनाव लड़के देख ले, मोदी अलग लड़के देख ले। लोग हारते हैं, जहाँ कांग्रेस का सफाया हो जाता है वहाँ EVM गलत है। और जहाँ गलत, यहाँ विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं। पटना से आप आए होंगे, पहले 6 घंटा लगता था, आप 1.5 घंटा में आए होंगे। आप भी बताइए। विकास के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, कहीं कोई वोट चोरी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का जितना भी मुद्दा है डस्टबिन में डाल दो। अवधेश जी, ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी हमेशा गलत मुद्दे ही उठाते हैं? नहीं, राहुल जी अभी तक आप गलत मुद्दे भी उठाएं तो सुधार के चुनाव लड़ने तो आना चाहिए, क्योंकि उनके सेनानी मैदान में और सेनापति मैदान छोड़ के कभी लैटिन अमेरिका में तो कहां घूम रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी, मेरा अपना मानना है कि इसलिए बिहार नहीं आ रहे हैं कि अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो भविष्य में वो कहेंगे कि भाई ये तो हमारी वोट चोरी हो गई, इसलिए हम गए ही नहीं थे वहां। लेकिन देखिए, आप यहाँ बोध गया की धरती पर है, आपने आरंभ में कहा। 1 मिनट, बोध गया लाखों वर्षों से भारत, बोध गया लाखों वर्षों से, चलिए आवाज चली जाएगी। बोध गया लाखों वर्षों से हिंदुओं के और सनातनियों के लिए अपने पितरों के तर्पण का केंद्र रहा है। कहा गया है कि यहाँ जो पहला, एक मिनट, वोट चोर कौन है? वोट चोर कौन है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी है। क्यों कैसे चोरी कर रही है? जब मैं बीजेपी वाले लोग से पूछना चाहता हूं, अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो पीएम नरेंद्र मोदी जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोला? वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नहीं, जिसने आरोप लगाए वो क्यों सबूत क्यों नहीं दे रहे? और एक बात, पार्टी को नहीं बोला जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर को बोला जा रहा है। पार्टी को नहीं बोला गया, इलेक्शन कमीशन को बोला गया, तो ये पार्टी वाले क्यों आगे आ रहे हैं?
इलेक्शन कमीशन को बुलाइए आपने। तो हाँ ठीक है आएंगे। तो भाई एक मिनट। तो इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से पूछा, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को ये लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी कि भाई कहां वोट चोरी हो रही है, उनके पास क्या सबूत है? ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? मुद्दा विहीन लोग, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, ये बेतु की बात करते हैं। जी आपको मैं बता रहा हूँ, इनका स्कॉर्पियो इंटेंडेंट रिव्यू है, ये स्कॉर्पियो से उतरे नहीं है अभी तक, और उसी से 8 बार दौरा किए हैं, बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता गया के स्कॉर्पियो से दौरा किए हैं। और इन जो लोग बोल रहे हैं, इनका हीरो तारिक रजा अब्दुल कलाम नहीं है। कोई मुसलमान अभी अब दिल पर हाथ पर रख के कह दे कि अब्दुल कलाम काफिर नहीं है, ये बोल दे हमें अभी। ये इनका जो हीरो है, अगर वोट चोरी होता तो हम 400 के पार होते, और असम में नहीं हुआ था वोट चोरी, और आपका हिमाचल में नहीं होता, झारखंड में नहीं चोरी हुआ। मोदी जी ने घर का कचरा अगर साफ करके भेजा है तो क्या घर में कचरा बना करके रखोगे आप? उसको निकाल करके फेंकने की आवश्यकता किसको है? मोहम्मद वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, और यहाँ कह रहे हैं कि भाई अगर वोट चोरी हो रही होती तो 400 सीटें जीतते, 240 क्यों जीते भाई? एक बात बता दे रहे हैं आपको कि इनके आंख पे काला चश्मा लगा है, और धूप भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। चश्मा जब उतरेगा तो यही सारे लोग बोलेंगे कि हमको ठगा गया है। हम इनसे विनती करते हैं, नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, धर्म और जात पर ऊपर उठो, नया बिहार बनाओ और मुल्क को बचाओ। संविधान खतरे में है, भाजपा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है। ये लोग जो गुजराती लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि अपनी पॉकेट में सत्ता को रखें। ये 2 लोग सत्ता चला रहे हैं, आप लोग तो झूठ का चिल्ला रहे हैं। आपको क्या मिला है? आप दिल पर हाथ रख के सोचिए, आपको क्या मिला है? आप चिल्ला रहे थे मुकेश शर्मा प्रत्याशी को बदलिए, एक मिनट, बदलिए, बदला मुकेश शर्मा मजबूर है, उसी को वोट दीजिएगा। ठीक है मुकेश शर्मा भाई, ये अपनी घोषणाओं में आरजेडी और महागठबंधन ये कह रहा है कि भाई हमने रोजगार और नौकरी के मोर्चे पे सबसे शानदार काम किया कम समय में, आपकी सरकार विफल रही। कांग्रेस रोशनी देगी। आरजेडी की सरकार, एक मिनट, आरजेडी की सरकार रही कब? आरजेडी की सरकार 1990 से 2005 तक रही। हृदय पर हाथ रख के आरजेडी के हमारे मित्र कह रहे हैं बार बार कि हृदय पर हाथ रख के बोलो कस के कि बिहार को कितनी नौकरी दी। और नीतीश कुमार ने जब 2 बार, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 3 करोड़ देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाया, तो तुम्हारी ताकत क्या थी? कैसे नौकरी दे सकते थे? 2 करोड़ को रोजगार दिया। आज जब इन्होंने बिहार का बजट दिया था अंतिम बार 2005 में, तो मात्र 23,000 करोड़ का था। आज बिहार का बजट 3,03,000 करोड़। दिवाकर अगर ये 27 लाख करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, जो भारत सरकार के बजट से भी ज्यादा। दिवाकर सिंह, अगर 20 साल आप लोगों की सरकार रही और उसके बाद भी अभी चितरंजन कुमार कह रहे थे कि भाई छठ के मौके पे लोगों को ट्रेनों में लद के आना पड़ रहा है, लद के जाना पड़ रहा है। भाई ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति क्यों है? अगर आपने अच्छा काम किया तो। एक मिनट आप लोग के पास आऊंगा ना। नहीं मुकेश शर्मा, अब आप चुप रहिए। आप ही के सहयोगी ये बोलने दीजिए, आप ही के सहयोगी ये बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, आप एक मिनट चुप रहिए। आप ही का सवाल उनसे कर रहा हूँ, आप ही का सवाल है ये हमारे। एक मिनट मुकेश शर्मा, एक मिनट। इन्होंने हर बार कहा कि शरिया का कानून संविधान से ऊपर रहेगा। ये लोग क्या बात करेंगे? ठीक है, ये देश को तोड़ने वाले आपके सहयोगी हैं बराबर के, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते। मुकेश शर्मा, बिहार को बेचने वाले लोग, बिहार को खाने वाले लोग, मुकेश शर्मा को लूटने वाले लोग, मुकेश शर्मा याफ्ता लोग क्या बोलेंगे? मुकेश शर्मा, अरे अपने सहयोगी को तो मौका दीजिए।
अपने सहयोगी को मौका दीजिए। जान और मौत की एक धरती मिनट, पे एक मिनट, हाँ रुकिए रुकिए भारत भाई, टाइम्स एक मिनट बहुत बहुत स्वागत आएंगे है। आएंगे आपके पास। हाँ ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर सिंह हमारे यहाँ पे जो भाई लोग हैं और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। और हमारे सामने जो खड़े बंधु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, वो बोल रहे हैं। मेरे भाई लोगों को पूरी तरह से जानकारी है कि लालू राज, लालटेन का राज, भाई लालटेन का राज नहीं रहा, करासन तेल नहीं रही। लालटेन के राज में जो स्थिति, वास्तु स्थिति हुई है, वो पूछने वाली बात है। हम लोग जहां भी गए हैं बदनामी का शायरा ले गए। रोजगार, मैं पूछ रहा हूं कि रोजगार क्यों नहीं दे पाए, फैक्ट्री उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा पाए आप? नहीं, ये पूछा जा रहा है। रोजगार देने का काम नीतीश जी की सरकार में, हम उनके सहयोगी पार्टी हैं। हमारे माननीय संरक्षक जीताराम मांझी जी, जिनको अंबेडकर के रूप में जाना जाता है, वो यहाँ पे आकर, सुनिए, परिवारवाद की बात नहीं यहाँ पे, लेकिन वो भी अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जी नहीं, परिवार को नहीं, हम लोगों ने 6 टिकट देने का काम किया है। और हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, बड़े भाई के रूप में भाजपा काम कर रही है। अरे तो कार्यकर्ताओं को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, आप अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोगों ने 15-20 टिकट की बात की थी, हम लोगों ने लड़ाई की थी। और जो इस पूरी भीड़ में अकेली महिला यहाँ पर, एक मिनट, रोजगार, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। रोजगार की सरकार है, भाजपा की सरकार बनना चाहिए, तब बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा सरकार है, मोदी जी अच्छा जी है। अच्छा, तो आप लोग को, आपको 10,000 मिला? हाँ जी का में मिला है 10,000 है, तो इसलिए वोट देंगे कि और भी बात है वोट देने के लिए? ना 10,000 से कोई बिजनेस होता है? 10,000 से कोई बिजनेस होता है? बताइए आप। 2 लाख मिल रहा है और 10,000 में 10,000 में 2,000 वही लोग खा जा रहा है। जनसुराज 5 लाख देगी, 2 लाख भीख नहीं चाहिए। अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए, गुजरात में नहीं। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने जो कर दिया, हिला दिया। अरे काहे कर दिया जाएगा तेजस्वी से? क्या 17 महीने वो कर दिया? खाली गुंडागर्दी हुआ 17 महीना में, कोई फाइल पे साइन नहीं हुआ। महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों ने बिहार को ठगने का काम किया है। इसलिए इस बार जय जनस्वराज, जय बिहार। और जनसुराज वाले भाई साहब, अभी अचानक से पी के बहुत मुसलमान करने लग गए। वो कह रहे कि भाई ओवैसी को बिहार में क्यों आना चाहिए, वो हैदराबाद में रहे। मतलब मुसलमान, आप नहीं चाहते कि मुसलमान का कोई दूसरा नुमाइंदा हो? नहीं, हम ऐसा चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अगर 18% वो है तो उनको नहीं, उनका हिस्सेदारी सबकी, हमारी की हमारी। हाँ, तो उनका और किसी को ना जाए। नहीं, सबसे अधिक अगर किसी ने मुसलमानों को सीट दिया 31 सीट, तो वो जनसुराज ने दिया है। 31 सीट बता दीजिए, किसी पार्टी ने दिया है क्या 31 सीट? जो बीजेपी रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी माइक्रोचिप फैक्ट्री लगी, उड़ीसा में 2 लगी, तमिलनाडु में लगी और पंजाब में लगी। इनसे पूछिए बिहार नहीं था क्या? बिहार का समुद्र का मोहताज था, इन्होंने क्यों नहीं माइक्रोचिप फैक्ट्री लगाई? दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए, तो इनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने क्या कहा कि बिहार के लोगों में डीएनए वाली मजदूरी है, या तो वो बिहार से माफी मांगे या यहाँ से वोट नहीं मांगे। कांग्रेस को वोट इस बार नहीं करेगी बिहार। इस बार जनसुराज रोजगार वाली सरकार लाएगी, हम एमएसएमई लाएंगे और यहाँ रोजगार का जाल बिछाएंगे। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे नवोदय, हम चरवाहा विद्या। देखिए, मैं आपके माध्यम से भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में एनडीए की सरकार थी, उस समय रामविलास पासवान जिंदा थे और यही गया जिला के बजीरगंज में इस्पात का जो है, उस समय वो मंत्री हुआ करते थे। रुक जाइए, इस्पात कारखाना का जो है उस समय शिलान्यास किया था, परंतु आज तक उसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कैसे कहते कि विकास, लोग वादा करके भूल जाते हैं आप लोग, ये कांग्रेस वादा करके भूल जाते हैं। ये आरजेडी से पूछना चाहिए। 2014 तक अरे उनकी सरकार रही, लेकिन जो अब तो आपकी सरकार है 20 साल से। हम लोग डबल इंजन की सरकार है। 3,000 एकड़ में डोभी के पास इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है और हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हैं और ये लोग बेईमान हैं। मेरा आरजेडी से सवाल है कि लालू यादव के सरकार में चंपा विश्वास दलित आयुष पत्नी के बलात्कार हुआ और बिहार में नरसंहार का दौर था, उसी का जननायक
लालू यादव और तेजस्वी यादव है। चंपा विश्वास के साथ कब विश्वास हो। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के, एक सेकंड, नीतीश कुमार जी के राज में दलित को, पिछड़ा को अधिकार मिला, जो कि आज मुखिया है, जिला परिषद है, वार्ड काउंसलर है। आरजेडी ने संक्षेप में जवाब दीजिए, करें कि भाई खलनायक हैं जिनको आप जननायक बता रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता, सुन लीजिए एक बात, बिहार की जनता आज तक उनको नायक मानती है और नायक बनाई हुई है, क्योंकि दलितों के नेता हैं, अकलियतों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, और जो लोग दलित का, पिछड़ों का, अकलियत का बात करेगा उसको कुछ लोग खलनायक मानेंगे। आपको बता देते हैं कि 20 साल से आरजेडी सत्ता में नहीं है। जो पलटू चाचा के साथ पलट रही बीजेपी, उनके रीजन में कितना बलात्कार हुआ क्यों नहीं आप पूछते हैं? पलटू चाचा के रीजन में जो बीजेपी के लिए डार्लिंग है, एक मिनट, और कभी पलटू चाचा हो जाते हैं। एक मिनट, हाँ, अरे कुमार, कोई जो पार्टियां, कोई नैतिकता है, जो पार्टियां नायक और जननायक पेश कर रही है, उनके समर्थक अभी से नारे लगा रहे हैं कि सरकार आवे तो भैया के, तो सबके इंतजाम हो जाए। तो मतलब ये कैसा वाला नायकत्व पेश कर रहे हैं? हाँ, कि कट्टा लगा के घर से उठा लेंगे। एक दूसरे के ऊपर आरोप ला करके अपने ऊपर लगे हुए दाग को छुपाने का काम करते हैं लोग। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, अभी आप बताइए कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं। सच यही है भाई कि यहाँ टोटल बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं। 20 सालों से कोई एक कार्यकर्ता हाथ उठा करके बोल दे कि उसका किसी ब्लॉक में, थाने में या फिर कहीं कोई पैरवी हुई हो, तो मैं अभी यहीं से राजनीति छोड़ करके आ जाऊंगा। सभी बिचौलिए, सुनो, अरे हल्ला करते हो खाली काव 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 काव। हाँ, ठीक, सिर्फ काव काव के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते। सिर्फ काव काव। सुनिए, हाँ, जवाब सुनने की क्षमता रखिए, जवाब सुनने की क्षमता रखिए। बोलिए ना। जिस पार्टी के कार्यकर्ता इतनी उदंडता से यह प्रदर्शित कर रहे हैं, उस पार्टी का क्या होगा बिहार में भविष्य? ठीक है, आरोप तो ये भी है, आप वही काम कर रहे हैं जो आप आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर लगा रहे हैं। ठीक है, मुकेश शर्मा आरोप तो ये भी है, आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आरके सिंह कह रहे हैं कि भाई इतना भ्रष्टाचार तो लालू के टाइम में भी नहीं था जितना आज की तारीख में। बस चितरंजन बाबू को याद दिलाना चाहता हूँ, बहन मायावती से पूछ लें गेस्ट हाउस में क्या हुआ था और कौन लोग थे। लालू यादव के समधी, और वो लोग थे। नहीं, झगड़ा जिन्होंने गुंडागर्दी नहीं, एक मिनट, झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, एक मिनट, झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, आइए इधर आइए। हाँ, चलिए, हाँ, हमसे बात करिए ना, आपस में बात मत करिए। आरके सिंह साहब आईएएस रहे हैं, बेचारे को जनता ने चुनाव हरा दिया है। चितरंजन कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने उनको महत्व नहीं दिया है, और हारने वाले किसी नेता को महत्व नहीं दिया है। तो घायल आरके सिंह अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका हम लोग पूरा संज्ञान ले रहे हैं। नहीं, संज्ञान लेने से क्या होगा भाई? जब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इतने बड़े, इतने सीनियर मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। आरके सिंह अगर भ्रष्टाचार को इतना मुद्दा बना रहे हैं, तो आरा में संदेश मिल गया उनको। हम यही कह रहे हैं कि जनता, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी और हम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ खड़ी है। दोबारा बताइए इनको जो आप कह रहे हैं। तो यही कह रहा हूँ, चितरंजन बाबू जो बात कह रहे हैं, केवल बहन मायावती से पूछ ले कि गेस्ट हाउस में क्या हुआ था और कौन लोग थे, किस तरह से किया था। ये लालू जी के समधी जी लोग ने क्या किया था, किस तरह से किया था, उसके बाद बिहार इनको याद आ जाएगा। भाई बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मेरे ये चितरंजन बाबू, मैंने पीछे ही कहा कि सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई विषय है ही नहीं।
आप आगे भविष्य में क्या करने वाले हैं? आप पीछे डरा दे तो एक बार कहते हो कि जंगल राज आ जाएगा, हम तो यही कहें, लालटेन जुग आ जाएगा। होश में आइए, उस जंगल राज वालों को मत लाइए। आप अगर स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय एमएलए बढ़िया नहीं चुनते हैं, ठीक है, तो कौन बचाएगा आपको? ये कांग्रेस पूरे बिहार में जो रोड बना, जो अभी बीटा में फैक्ट्री आ रहा है, तो रोजगार किसको मिलेगा? बाहर के लोगों को, बिहार के लोगों को? अभी डोभी में 3000 करोड़ से बनने जा रहा कॉरिडोर बिजनेस का, किसको मिलेगा रोजगार? बिहार में पानी क्यों लगा है? बाहर के लोगों 2 मिनट। अरे नौजवान सर, हम लोग युवा हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। और गया में 3 साल से 1 साल भर से पानी लगा हुआ है अनुग्रह कॉलेज में। मगध विश्वविद्यालय जो है उसमें 5 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में। एकदम सही बात कर। नगर निगम का कम है, वो नगर निगम के जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी बने हुए हैं उनसे जवाब कीजिए। सर 1 मिनट, हम लोग राजग का सरकार नहीं चाहते हैं, लेकिन राजग से ज्यादा जितना अगर नगर निगम का काम है, ये नगर निगम का जो मेयर है ना, डिप्टी मेयर उन लोग भ्रष्टाचार है, बलात्कारी है। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। एक मिनट, आरोप 1 मिनट आता हूं। आरोप ये लगता है, एनडीए पे आरोप ये लगता है कि ठेका चाहे जहां मिले, प्रोजेक्ट चाहे जहां चले, ठेका मिलेगा गुजरात की कंपनी को। नहीं, देखिए, अब ये तो एक तो विपक्ष का आरोप है, ये कहना ठीक नहीं है। बिहार का विकास तो बिहार के कैरेक्टर के अनुसार होगा ना। यहाँ फूड आधारित जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो लगाने की कोशिश हो रही है, और बिहार को आप इंडस्ट्री के आधार पर विकसित नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, चुनाव के समय लोग चार्ज होते हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है उसके आधार पर बोल रहे हैं। यहाँ 2 बातें उठी हैं। पहली बात उठी है मुस्लिम प्रतिनिधित्व की। क्या इस देश में जो जाति या जो समुदाय जितने हैं उतने लोगों को टिकट देना आवश्यक है, या उन समुदायों जातियों के लिए कोई जाति जीत के बेहतर काम करे, वो कल्चर डेवलप करना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है, लेकिन प्रतिनिधित्व भी तो जरूरी है ना। ये ऐसा है कि श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो कोई जातिवाद का आरोप लगा, बिहार को भारत के विकास के मॉडल के रूप में खड़ा किया। चाहे सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री रहे हो, अनुग्रह बाबू रहे हो, दरोगा रहे हो, ये कहां से बिहार में कल्चर। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, देश भर के और बिहार के नेताओं ने मुसलमानों के अंदर, जो मुसलमानों में लिबरल लोग थे उनको छोड़ के जो क्रिमिनल है, जिन पर एफआईआर है, जो माफिया है, उनको नेता बनाया और उनको मुसलमानों पर स्थापित किया, और मुसलमानों ने उसको स्वीकार। वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि भाई आपने लिबरल मुसलमानों की जगह माफिया मुसलमानों को आगे बढ़ाया आपने, और अभी भी बढ़ा रहे हैं। अरे ये तो इनके पास शब्द नहीं है ना कहने को मुसलमान के प्रति। मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? इनके जुबान से अच्छा लगता है मुसलमान। ये आरोप गलत है क्या? इनके जुबान से मुसलमान अच्छा लगता है। ये आरोप गलत है क्या? मुसलमान बोलना ही अच्छा नहीं लगता है। ये मुसलमान को क्या चाहते क्या? ये लोग ट्रम्प के आगे घुटना टेकते हैं, और मुसलमान जाके पाकिस्तान का छक्का छोड़ाता है तो इनको पछता ही है। अरे मुसलमान ही था जो पाकिस्तान का छक्का छुड़ाया, दूसरा नहीं था। मोदिया जी थे जो जाकर ट्रम्प के आगे समझौता कर लिए और घुटना टेक दिए। ये क्या बोलेंगे देश हित की बात? विजय जी आप भी सहयोगी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो अवधेश जी से कंक्लूड करा रहे हैं, इनको बिहार में सजबाग नजर आ रहा है, इंडस्ट्री कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या जरूरी है? और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिहार में हॉस्पिटल और विद्यालय, सरकारी स्कूल कब अच्छा होगा? मुद्दे पे बात करिए सर, मुद्दे पे बात करिए। एक मिनट रुकिए सर। सबसे पहले आपको मगध की धरती पे स्वागत है। और सर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न गरीबी की बात कर रहे हैं, न महंगाई की बात कर रहे हैं, न रोजगार। तो ये कौन बात करेगा? ये कौन सी पार्टी बात करती हुई दिख रही है आपको इसके बारे में? तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख को नौकरी दिया।
जिसका भाजपा को ताकत नहीं किया आज तक उठेंगे। आप बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप बात कर रहे हैं जंगल राज की बात कर रहे हैं ना सर, डबल इंजन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में मुसलमान कौन कर रहा है? गलत है। हमको एक चीज सारे लोग से पूछना है, एक मिनट शांति से। एक एमएलए को 5 साल में 70 से 7 लाख रुपया पेमेंट मिलता है। नहीं जानता था, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, 60 से 70 लाख रुपया मात्र वेतन मिलता है। ये 5 करोड़ क्यों खर्च करता है, किस लिए करता है, ये पूछिए सबसे। हाँ, ठीक बात कर रहे हैं। बहुत